कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई, लेकिन जब पाप करके भी भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे? लेकिन ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब कुछ देख रही है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी सजा तो करा दी गई थी और जश्न मनाया गया। राज्यपाल ने भी कल बोला और समाजवादी पार्टी ने आज उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है? समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर कर दिया। भैया ऊपर से अरे यार, समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वाले की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीते हुए कई विधायकों ने जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो सारा देश का मीडिया जानता है, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई, लेकिन जब पाप करके भी और आप उसको भी अपना कीर्तिमान बनाओगे तो मजबूरन अब जब देखा कि कलम चलेगी तो इन लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी ने उन सबको पार्टी से निष्कासित किया। अब वो भी लोग खुश है कि हम निष्कासित हो गए, हम आजाद हो गए। आजाद आज हो गए, लेकिन उस क्षेत्र की जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख मतदाता हैं जिन्होंने आपको किसी सिंबल पे चुन के भेजा था, आज आपकी जब वापसी हो रही है, देखिए भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है तो सब सिरोधार है, सबको उसके बाद अब्बास अंसारी को जेल और अब जो रही कसर थी वो उमर अंसारी को भी जेल कर दिया गया। कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म का अंत भी हो जाता है। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने लगातार जेल में उन्हें प्रताड़ित किया और षड्यंत्र के तहत उन्हें, हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दे करके और बिना इलाज कराए उन्हें मर जाने के लिए मजबूर किया। व्यक्तिगत उन्होंने ही मुझसे ये बात बताई है और जिस दिन उन्होंने बताई थी वो 26 मार्च की तिथि थी। उसी दिन हॉस्पिटल से मिलके बाहर निकल के 5 मिनट के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी। मैं आज भी उस बयान पे कायम, अब रह गया सवाल अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी सरकार के मुखिया की मंशा के विपरीत भारी बहुमत से चुनाव जीत के चले गए। हल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उनके विरुद्ध क्या कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भाषण उनका भड़काऊ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लूट घसोट कर रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो पहले ट्रांसफर करा के भागना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पहले इन लोगों की जांच हो, उसके बाद ही लोग जाएंगे। इसी को मुद्दा बना के उन लोगों ने मुकदमा भी कायम किया, सजा भी हो गई। अदालतें हैं देश में। आज भी अगर देश के नागरिक की कोई उम्मीद कहीं जीवित है तो अपने देश की न्यायपालिका पर है। भले ही एक न्यायालय से उनके अगेंस्ट में फैसला आया, अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है, 2-4 दिन के बाद सामने आ जाएगा फैसला। उसका जो फैसला आएगा देखा जाएगा। उमर अंसारी जो कार्रवाई की गई, उमर अंसारी की जो कार्रवाई है, चूंकि वो पैरवी करने वाला था, आपे लोग लगे चलाए, हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई। इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए,
एक शेर है कि सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो एक है उनके जिंदगी में, जब बुराई के खिलाफ खड़े होना भी है और लड़ना भी है, तो इस तरह के जोखिम सामने आएंगे। सबके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिससे ये डरते हैं बेईमान, सरकार में बैठे हुए घूसखोर अधिकारी, सरकार में बैठे हुए पापी मानसिकता के नेता, जिससे डरते हैं उसी के विरुद्ध खड़ियत करते हैं। लेकिन ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब कुछ देख रही है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी सजा तो करा दी गई थी और जश्न मनाया गया, लेकिन हम भी अपील में गए। इसी भारत में हमको न्याय मिला। हमें तो जनता की अदालत में चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के आदेश को पहले निलंबित किया, मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की, और जब मैं चुनाव जीत के पहुंच गया तो 543 सांसद में 540 सांसद शपथ ले लिए और 3 संसद सदस्य निर्वाचित। एक शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बेटी की शादी का मामला था इसलिए वो नहीं आए, और एक जम्मू कश्मीर का या पंजाब का कोई ऐसा लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ था जो जेल में था, वो नहीं आया। मैं तो हाउस में था, लेकिन सब शपथ ले नहीं ले सकते। लेकिन हमारे देश में संविधान है, गर्व इसी पे तो है, अपनी न्यायपालिका पर, अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर। कुछ देर के लिए सत्य परेशान हो सकता है, हौसला होना चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, हिम्मत होनी चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, और जो हिम्मत करेगा उसको फल भी मिलेगा। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। सत्ता का जितना जुल्म सितम ढाहा इन्होंने, आपने खूब दिखाया, हम भी देखे, लेकिन एक एक करके सारे झूठ के वो किले गिरते जा रहे हैं। हम आपके यहाँ प्रचार कराने नहीं आ रहे हैं कौन कौन किला गिर गया।